जब पोर्टफोलियो रिबैलेंस करने की ऐसे समय में बात आती है, या अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और संभालने की कोशिश करते हैं निवेशक, क्योंकि पैनिक सिचुएशन है सर शेयर मार्केट में इस समय, इसलिए निवेशक भी काफी पैनिक सिचुएशन में है। और ऐसे में कई गलतियां भी हो जाती हैं जो बाद में लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी नुकसानदायक हो सकती हैं उनके पोर्टफोलियो को लेकर के। तो ऐसे समय में जो म्यूचुअल फंड मिस्टेक्स जो है सबसे ज्यादा निवेशक जो करके चलते हैं, वो बेसिकली क्या है जिनको करना अवॉइड करना चाहिए इस समय, वो मिस्टेक्स जिनसे थोड़ी दूरी बना करके रखनी चाहिए। ठीक है, ऐसे समय में ज्यादातर मिस्टेक्स हमने देखी है कि निवेशक इक्विटी से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और डेट की तरफ चले जाते हैं। अब मार्केट गिरा है, तो एक पैनिक सिचुएशन जैसी आई, आपने पोर्टफोलियो बनाया है, और अगर आपका इक्विटी एक्सपोजर अच्छा है तो पोर्टफोलियो डाउन जाएगा। और जब पैनिक सिचुएशन होती है तो निवेशक इक्विटी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जो एक ऐसी गलती हो जाती है कि आपको नहीं पता री एंट्री का ऑप्शन आपको कब मिलेगा, और क्या आपको इक्विटी से निकल के री एंटर मार्केट टाइमिंग के हिसाब से करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो एक सबसे बड़ी गलती होती है वो यही, मेरे हिसाब से इस टाइम पे आपको पता लगता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना सही बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में सेक्टर का एलोकेशन बहुत ज्यादा रखा हुआ है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाउन दिखेगा कंपैरिजन दूसरे इन्वेस्टर्स के। तो आपको पता लगेगा कि कि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से क्या आपका पोर्टफोलियो सही है। तो वो जो गलतियां होती हैं निवेशकों से, जब पोर्टफोलियो एक्सपोजर हाई कर लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपोजर हाई हो जाता है, या एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आपका एक्सपोजर हाई हो जाता है, तो वो इस पैनिक सिचुएशन में वो गलतियां होती है कि आप इक्विटी से निकलना चाहते हैं। जा जो एक आम धारणा होती है वो ये कि इतना लॉस हो गया, इससे ज्यादा लॉस को मैं बचा लूं किसी तरीके से, तो मैं इक्विटी से बाहर निकल जाऊं। तो मुझे लगता जी। है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये गलतियां जो है अवॉइड होनी चाहिए। जी। और सर आपने इक्विटी का जिक्र कर ही दिया है, तो मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहूंगी कि इक्विटी से बाहर निकलने का क्या अभी समय नहीं है, क्या अभी इक्विटी फंड से दूरी नहीं बनाए, क्योंकि इक्विटी इस समय किसी और चीज में अनसर्टेनिटी नहीं नजर आ रही है। देखिए, इक्विटी मार्केट की एक कैरेक्टरिस्टिक है। हम्म। अब अगर हम ये सोचें कि इक्विटी मार्केट में हमने एंटर किया है और हमें हमेशा लीनियर रिटर्न मिलेगा, तो मेरी राय में हम अब वो एक्सपेक्टेशन ही गलत सेट कर रहे हैं इस मार्केट से पैसा कमाने की। इक्विटी हम्म। मार्केट जब भी डाउन जाता है तो वो आपको वो अपॉर्चुनिटीज देता है और बाय करने का, अपने पोर्टफोलियो को सही करने का। अगर आप बैठे हुए थे, आपको लगा कि आपके पास है सरप्लस, आप बाय कर सकते हैं, तो हम्म। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इक्विटी से निकलने का ये सही समय है। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म निवेशक होगा तो उसके लिए बना रहना सबसे ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी मार्केट है, इक्विटी मार्केट्स है, जब वो डाउनफॉल है तो एक सिनेरियो आता है। उस सिनेरियो के बाद फिर से जो है उसको अपॉर्चुनिटीज, मार्केट जो है अपराइजिंग सिनेरियो में जाता है। और ये हमने देखा है 2007-8 के क्रैश के बाद मार्केट किस लेवल पे पहुंचा है। तो जी। इक्विटी मार्केट्स में निकलना तो बिल्कुल सही समय नहीं होगा। इनफैक्ट ये ऐसा समय है कि जहां पे आप और बाइंग कर सकते हैं। जी। और सर इक्विटी फंड्स के अलावा अगर किसी तरफ देखना हो तो वो कौन से फंड्स हो सकते हैं, क्या इंडेक्स फंड्स में निवेश करना सही होगा, या जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जिनको एसआईएफ भी कहा जाता है आम भाषा में, क्या इसमें निवेश सिक्योरिटी के फंड्स में अभी निवेश करें? देखिए, इक्विटी मार्केट में किस कैटेगरी में आप निवेश करते हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हम्म। अब आपने इंडेक्स फंड की बात की, तो इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड, हम्म। इन्वेस्टर्स एक्टिव फंड में निवेश करते हैं, पैसिव फंड भी उनके पास अवेलेबल है। अब जी। पैसिव फंड कहने को एक जो इंडेक्स है केवल उसके रिटर्न को रेप्लिकेट करता है। हम्म। लेकिन अगर आप देखेंगे तो शायद इंडेक्स फंड आपको ज्यादा डाउन दिखेंगे कंपैरिजन एक्टिव फंड्स के मुकाबले। उसका हम्म। कारण ये है कि वो केवल मार्केट इंडेक्स जो बना हुआ है, बेंचमार्क है, उसी को वो रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो अगर हम्म। मेरा बेंचमार्क मिड कैप है तो मिड कैप अगर बहुत ज्यादा डाउन है तो मेरा इंडेक्स फंड भी ज्यादा डाउन जाएगा। वहीं पे एक्टिव फंड्स में ये फंड मैनेजर मैनेज करता है डाउन साइड को कितना रखा जाए, एक्सपोजर कितना रखा जाए। तो इंडेक्स फंड की भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इक्विटी में कौन सी कैटेगरी में निवेश करना चाहिए, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा और आपके एसेट एलोकेशन के ऊपर निर्भर करेगा। मेरी राय में एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है। दूसरा, आपने जो नए इन्वेस्टमेंट बास्केट की बात की जो सेबी लेके आया है, अगेन ये इन्वेस्टमेंट बास्केट जो सेबी का नजरिया है वो ये कि एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और म्यूचुअल फंड के बीच का एक ऐसा
इन्वेस्टर्स को एक हम्म। इन्वेस्टमेंट बास्केट उन्होंने देने की कोशिश की है। जी। अब ये किस इन्वेस्टर्स के लिए बना है, इन्वेस्टर्स को क्या एकदम इसमें कूद जाना चाहिए कि उनको हाई रिटर्न मिलने का इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, तो मेरी राय में सबको अपनी रिस्क एपेटाइट देखनी होगी और देखना होगा कि ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहाँ फिट बैठता है, क्योंकि हम्म। इसमें हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है, डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज का यूज होगा। इन्वेस्टमेंट की अपनी एक मैंडेट है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, 10 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि ये क्या ये वाकई में आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में फिट बैठता है, और क्या वाकई में आपकी रिस्क एपेटाइट है कि इसमें जो वोलेटिलिटी होगी उसको आप डाइजेस्ट कर सकें। जी बिल्कुल। सर, हमारे इस पूरे डिस्कशन के दौरान एक वर्ड आ रहा है बार बार, एसेट एलोकेशन का, जिस पर आपका भी काफी जोर है कि एसेट एलोकेशन के ऊपर आप ज्यादा फोकस करने के लिए कहेंगे। ये एसेट एलोकेशन होना किस तरीके से चाहिए, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि एक पोर्टफोलियो, एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए किस तरीके से आप अपने एसेट्स को एलोकेट करें। जी, देखिए एसेट एलोकेशन जो है, हम बात करते हैं विद इन एसेट क्लासेस, इक्विटी है, डेट है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है। हम्म। तो आपका एक एसेट एलोकेशन जब पोर्टफोलियो आप बनाते हैं तो कंसेप्ट ये होता है, जैसा हम अभी देख रहे हैं इक्विटी मार्केट डाउन है, लेकिन वहीं पे अगर हम गोल्ड देखें तो गोल्ड के बहुत अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। हम्म। अब अगर किसी इन्वेस्टर्स ने केवल इक्विटी में निवेश किया है और गोल्ड उसके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो वो इस गोल्ड अपने अपॉर्चुनिटी को उसने खो दिया। तो अब लेकिन क्या कोई इन्वेस्टर ये अनुमान लगा सकता है कि गोल्ड कब परफॉर्म करेगा, इक्विटी कब परफॉर्म करेगा? बहुत मुश्किल है। इसीलिए एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी बोली जाती है कि हर एसेट क्लासेस का कुछ हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो जिन इन्वेस्टर्स का एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी है, उन्होंने 15% गोल्ड रखा हुआ है, इक्विटी में भी निवेश है, डेट में भी निवेश है, तो उन वो इन्वेस्टर इस टाइम पे उनको अपना पोर्टफोलियो कम डाउन जाता हुआ दिखेगा, कंपैरिजन जिन इन्वेस्टर्स ने पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट्स में लगा रखा हुआ। तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी ज्यादा फ्रूटफुल हो जाती है। और जो डिफरेंट एसेट क्लासेस, क्योंकि डिफरेंट एसेट क्लासेस अलग अलग टाइम पे परफॉर्म करती है, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो अपने पोर्टफोलियो में कैप्चर कर लेता है।